उस उत्तानपाद की एक रानी है सुनीति। सुनीति के साथ उसका पहले विवाह हुआ, पर समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया, उसकी कोई संतान नहीं हुई। सुनीति स्वयं कहने लगी, कहे स्वामी वंश को आगे बढ़ाना है, इस राजगद्दी में कौन बैठेगा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने खूब समझाया, पर सुनीति ने नहीं मानी। कहा कि आप दूसरी रानी ले आइए। सुनीति के कहने पर ही राजा उत्तानपाद जो है वो सुरुचि के साथ विवाह करके सुरुचि को घर ले आया। जैसे सुरुचि आई तो भैया घर का सारा नक्शा बदल दिया। कि ये किचन यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको यहाँ रख, ये अलमारी यहाँ नहीं, यहाँ, क्योंकि वो तो रुचि के हिसाब से चलती है। बिल्कुल। फिर कहने लगे कि ये सुनीति को भी घर से निकाल दो, घर से सुनीति को भी निकाल दो। तो राजा ने सुनीति को पुष्प वाटिका में रख दिया। समय व्यतीत होता गया, क्या करें, सुनीति तो स्वयं सुरुचि को घर ले आई थी। घर से निकलना पड़ा सुनीति को, पर परमात्मा की कृपा सुनीति सुरुचि को उत्तम नाम का एक पुत्र हुआ और सुरुचि को सुनीति को ध्रुव नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। बालक ध्रुव जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन कुछ बच्चों के साथ वह बालक ध्रुव जो है वो खेल रहा था। हमेशा वो पूछता था पिता के विषय में सुनीति से, पर सुनीति से कोई जवाब उसको नहीं मिलता था। एक दिन हट करके पूछने लगा तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो राजा है वही तुम्हारे पिता है। बच्चों के साथ एक दिन बालक ध्रुव जो है वो खेल रहा था। उसी समय ध्रुव को किसी ने मार दिया, कोई बालक ने। ध्रुव जी कहने लगे, अरे तुम मुझको मारते हो, मैं अपने पिता से तुम्हारी शिकायत करूंगा। एक कौन पिता? तो बोले यहाँ का राजा जो है वो मेरे पिता हैं, मैं उनसे शिकायत करूंगा। तो कहे अच्छा ऐसा है तो जा भला, तू अपने पिता की गोद में बैठ करके दिखा। तो उसी समय सुनीति सुरुचि और राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव जी गए और जाकर के अपने पिता की गोदी में बैठ गए। सुरुचि उठ करके खड़ी हो गई, कहे अरे मूर्ख, तू कैसे इतना हिम्मत किया, इतना साहस किया कि आ करके तू गोदी में बैठ गया, चल उतर यहां से। महाराज सौतेली माने दिगारी, सौतेली माने दिगारी, रहन दे रे बेटा तेरी होशियारी। सौतेली दिगारी, रहन दे बेटा तेरी होशियारी। सौतेली माने दिगारी, रहन दे रे बेटा तेरी होशियारी। बेटा तेरी होशियारी, रहन दे रे बेटा तेरी होशियारी, रहन दे रे बेटा तेरी होशियारी। रहन दे रे बेटा तेरी होशियारी, रहन दे रे बेटा तेरी होशियारी। रहन दे रे बेटा तेरी होशियारी, रहन दे रे बेटा तेरी होशियारी।
रहने रे बेटा तेरी होशियारी, रहने रे बेटा तेरी होशियारी। हाँ सौतेली माने दिगारी, रहने रे बेटा तेरी होशियारी। सौतेली माने दिगारी, रहने रे बेटा तेरी होशियारी। सौतेली माने दिगारी, रहने रे बेटा तेरी होशियारी। माने दिगारी, रहने रे बेटा तेरी होशियारी। राजा उत्तानपाद नाम का था एक ज्ञानी, और सुनीति सुरुचि थी दोष की रानी। राजा सुनीति से प्रेम नहीं करता था, और सुरुचि उत्तम की माँ के मन से काम होता था। एक दिन बालक ध्रुव, एक दिन बालक ध्रुव पिता के गोद जा बैठा। अब बोली सुरुचि, अरे मूर्ख यहाँ क्यों बैठा। बड़ा औकात जताने के लिए आ बैठा, बड़ा औकात जताने आ बैठा, बड़ा औकात जताने के लिए आ बैठा। औकात जताने के लिए आ बैठा। राजगद्दी को पाने के लिए आ बैठा, राजगद्दी को पाने के लिए आ बैठा। राजगद्दी को पाने के लिए आ बैठा। राजगद्दी को पाने के लिए आ बैठा। अजी बड़ा औकात जताने के लिए आ बैठा, राजगद्दी को पाने के लिए आ बैठा। जी गोदी से नीचे उतारी, गोदी से नीचे उतारी, रहने रे बेटा तेरी होशियारी। सौतेली माने दिगारी, रहने रे बेटा तेरी होशियारी। सौतेली माने दिगारी, रहने रे बेटा तेरी होशियारी। माने दिगारी, रहने रे बेटा तेरी होशियारी। उसी समय हाथ पकड़ करके गोदी से नीचे उतार दिए। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे, गर्भे त्वं साधयात्मानं, यदीक्षसि नृपासनम्। उतर यहां से। यदि तुझको पिता की गोदी में अपने बैठना है तो तुझे पहले जा और भगवान को प्रसन्न कर, भगवान को प्रसन्न करके ये वर मांग कि तू मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझको पिता की गोदी में बैठने का अवसर मिलेगा। तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, गर्भे त्वं साधयात्मानं, यदीक्षसि नृपासनम। देखो सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया है ना? ध्रुव जी महाराज ने विचार किया और
रोते 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 अपनी मां के पास चला गया। बालक ध्रुव रोते रोते मां के पास जा आया। बच्चे को रोते हुए देख करके सुनीति जो है दौड़ी और दौड़ करके ध्रुव जी महाराज को अंक से भर लिया। बोली सुरुचि मेरे लाल तू क्यों रोया? क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है, क्या हो गया? सुनीति मां का खिला हुआ वह मुस्कुराता मुख कमल इस बात को सुनकर झुलस गया और वह शोक दावाग्नि नाम दावत लतेव बाला की मां ने देखा। जब बच्चे को रोते तो कोई मां बच्चे को कैसे रोते देख सकती है ना? मां बच्चों की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती है। बहुत शीतल होती है मां जो है। बच्चे को रोता हुआ देख करके अंक से भर लिया। बार बार पूछने लगी ध्रुव जी से, क्या हुआ बेटा, कैसे क्यों रो रहा है? तब ध्रुव जी ने सारी बातें, क्योंकि बालक का तो जो मन होता है वो बड़ा निर्मल होता है ना, बच्चों का मन बड़ा निर्मल होता है, निश्चल होता है। अक्षरशः जैसे जैसे सुरुचि ने कहा था, अक्षरशः सारी बातें सुनीति से कह दी। तब ध्रुव की मां सुनीति कहती है, कहे पुत्र वो तुझसे गलत ही क्या कहे, ठीक तो कह रही है कि तेरी मां अभागिन है, मैं हूं अभागिन, मैं हूं अभागिन। तब तो आज तक तू पूछता था ना अपने पिता के विषय में तो मैं शांत हो जाते थे, मैं हूं अभागिन। सत्यम सुरुचि सत्यम सुरुच्या भीतम भवान ने यदुर्भागया उदरे गृहीतः। उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है तो दुर्भागिनी की संतान है, तो क्या गलत कहा? बेटा जो बात मैंने तुझसे आज तक नहीं कह सकी ना, वो बात तो वो कह दी, उस सुरुचि उस बात को तुम्हें बता दी। ठीक कह रही है, जाओ तपस्या करो, तप करो, तपसाराध्य पुरुषम। तो उनका आराधना कर, उस परम पिता की आराधना कर। देखो महाराज, उस समय माता जो है वो बच्चों को भगवान की प्राप्ति के लिए भेज रही है। आज के समय की माताएं जो है ना, वो बच्चों को ऐसे कभी कभी ऐसे पैसे दे देती है, बेटा जा तू फन सिटी हो गया है ना। कभी गंगा स्नान के लिए द्रव्य दिए जाते थे कि जाओ तुम गंगा स्नान करके आओ, लेकिन आज तो फन सिटी भेज दिया जाता है। सिनेमा देखने के लिए बच्चे चले जाते हैं। उस समय तो प्रकाश परमात्मा पुंज प्रकाश पुंज का दर्शन करने के लिए सुनीति अपने बच्चों को अग्रसित कर रही है, लेकिन आजकल तो सिनेमा देखने के लिए बच्चे जाते हैं, अंधेले में जाकर के बैठ जाते हैं, जीवन और अंधकार हो जाता है ना? बालक ध्रुव पूछने लगा, कहे मां बता दो मां वो परम पिता कहाँ रहते हैं? अब बोली सुनीति वो जंगल की तरफ रहते हैं। हाथ छुड़ा के बालक ध्रुव चल दिए, बीच में नारद जी मिले, उनको बीज मंत्र दिए। हाथ छुड़ा के बालक ध्रुव जो है
वो जंगल की ओर चला गया। जाते जा रहा है, जाते चले जा रहा है, चले जा रहा है, ढूंढ रहा है उस परमपिता परमात्मा को। वन में जा करके तभी उनको नारद जी मिलते हैं। महाराज जिनको जिनको कथाओं में नारद जी मिले हैं ना, उनको उनको परमात्मा मिले हैं। देख लो, यहां पर भी प्रहलाद जी को नारद जी मिले। नारद जी पूछने लगे, कहे अरे बालक, तुम कहां इस प्रकार घनघोर वन में घूम रहे हो? कहे नारद जी, मैं उस परमात्मा को ढूंढ रहा हूं और आप मुझको मिल गए, अर्थात अब हरि की कृपा मुझ पर हो गई, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का दर्शन बिना हरि की कृपा बिना नहीं होता। आप मुझे मिल गए, अर्थात अब मुझे परमात्मा अवश्य मिल जाएंगे। देख करके अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम वृषाम्यताम, अद्भुत तेज है इस क्षत्रियों का। 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार, नारद जी कहते हैं 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार जो है अपनी सौतेली मां के वचन से व्यथित होकर के आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षा तो ले ले। नारद जी ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसको कहने लगा, कहे अरे बालक, इस जंगल में बहुत सारे शेर हैं, भालू हैं, अभी तो तेरा खेलने का उम्र है, तू क्यों इस प्रकार सब कुछ छोड़ करके आ गया है? नारद जी परखना चाह रहे हैं कि इसका भी वैराग्य मरकट वैराग्य तो नहीं है। कोई कभी कभी मरकट वैराग्य होता है ना। मरकट अर्थात बंदर। बंदर जैसे इस डाल को पकड़ करके तुरंत छोड़ करके फिर दूसरी डाल पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ करके फिर तीसरा पकड़ लेता है, उसी को मरकट वैराग्य कहते हैं। जैसे सासू माँ को बहू रानी ने कुछ 2-4 शब्द कह दिए तो वो नाराज होकर के वो बिल्कुल अब मैं यहाँ रहूंगी नहीं, अब मैं वृंदावन नहीं जाऊंगी, अब मैं गौरी गोपाल आश्रम ही जाऊंगी। और वो बैग पैक करके बिल्कुल तैयार होकर के पहुंच गई कहाँ? बस स्टैंड। अब वहां बैठे बैठे बस का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर में पप्पू की याद आ गई उन्हें, नाती की याद आ गई, तो वो 2-4 घंटे बाद में वापस आ जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? मरकट वैराग्य। थोड़ी देर के लिए वैराग्य है। तो नारद जी ने सोचा इसका वैराग्य ऐसा तो नहीं है, परीक्षा लेनी चाहिए। अब तो परीक्षा लिए और उनसे कहने लगे बार बार कि अरे ये सब तुम नहीं कर सकते, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे अभी खेल कूद का उम्र है। नाधुनाप्यव मानम ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडानादिषु। अभी क्रीड़ा करने का उम्र है, जाओ खेलो कूदो। कहां तुम? कहे नहीं नारद जी, मुझको तो उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करने हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर ध्रुव जी महाराज कहने लगे, यस्य यद्देव विहितम सतेन सुख दुखयो आत्मानं योषत यद्येहि तमसः पारमृक्षति। पर ये बात अबोध बालक नहीं समझेगा। बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं कि ऐसा अनुभव करने से क्या होगा। दुख में वह ज्यादा घबराएगा नहीं और सुख में वह ज्यादा अभिमानी नहीं बनेगा। तुम थोड़ा से दुख से घबरा गए तो बोले नहीं नारद, आप बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं, परंतु ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले सरकार, कोई छलनी को लेकर यदि कोई गाय दुहने बैठे तो उसमें से सारा दूध जो है वो निकल जाएगा। उसी प्रकार अभी मेरा मन जो है वो मेरी माता के तीव्र वचनों के प्रहार से छल्ली छल्ली हो गया है। मैं भगवान के दर्शन को अवश्य करूंगा, मैं उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना अवश्य करूंगा। तब नारद जी समझ गए कि सच्चा भक्त है, ये सच्चा भक्त है, और उनको 12 अक्षर मंत्र उन्होंने दिया।
और 12 अक्षर मंत्र का उपदेश करके कहने लगे कि जाओ तुम अब तप करो, इस मंत्र का जाप करो। देखो 5 वर्ष का बालक ध्रुव जो है वो विमाता की कहने से जंगल में आकर के नारद जी से उपदेश प्राप्त करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। परम पावन मोक्षदायी मथुरापुरी में गए, यमुना जी में स्नान करके फिर वह ध्रुव जी महाराज मधुबन में जाकर के व्रत करने लगे और तप करने लगे। सबसे पहले तो 3 दिन त्रिरारांते कपित्थ बदरासनः 3 दिन तक के केवल फलाहार करके उन्होंने तप किया। बिल्कुल। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठेर्भिर्गो दिने 6 दिन तक केवल पत्तों को खा करके उन्होंने ध्रुव जी महाराज ने तप किया। दुर्वा का घास 6 दिन में खा करके तप करते हैं। अगले 6 दिन तक वह भी नहीं पाते। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया, एक बार खा करके वह तप करने लगे हैं। अगले 6 दिन तक वह भी नहीं पाते। तत्पश्चात ध्रुव जी महाराज जो हैं कठोर तप को कर रहे हैं। ध्रुव जी 6 मास तक सतत ध्यान किया। देवता भी नारायण से प्रार्थना करने लगे, कहे प्रभु ये ध्रुव जी जो हैं वो कठोर तप कर रहे हैं, 5 वर्ष का बच्चा है, छोटा है, आप जाकर के उनको दर्शन दीजिए। लक्ष्मी जी कहने लगी, हे प्रभु आप जाकर के उसको दर्शन दीजिए। प्रभु नारायण कहते हैं कि अरे लक्ष्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं बल्कि ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। वो तो मेरा भक्त है, पहले उसे तप तो करने दो। यदि मैं ऐसे चला जाऊं तो फिर कलयुग के प्राणी राम राम कहे और मुझको जाना पड़ेगा। पहले उसको तप करने दो, उसके तप में कुछ और शेष है। तब नारद जी के कहने से ध्रुव जी महाराज एक अंगूठे में खड़े होकर के प्राणायाम के द्वारा अपना प्राण वायु को ऐसे चढ़ा करके रोक लिया महाराज कि सारी सृष्टि जो है वो स्थिर हो गई। तब नारायण जो हैं गरुड़ारूढ़ होकर के गरुड़ में बैठ करके ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए दौड़ पड़े हैं। गरुड़ में बैठ करके आए और आकर के ध्रुव जी महाराज को दर्शन दे। दर्शन वो भी अंतरात्मा से, भीतर में अंतःकरण में प्रभु का निवास हो गया। ध्रुव जी महाराज आनंदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तभी अचानक कहे ध्रुव अब तो नेत्र खोलो। कहे नहीं प्रभु, बड़ा आनंद आ रहा है आपके दर्शन से, खूब आनंद आ रहा है। जैसे नेत्र, जैसे प्रभु बाहर आए, भीतर से बाहर आकर के खड़े हुए तो ध्रुव जी कहाँ चले गए मेरे प्रभु, ऐसा कह करके नेत्र खोले और दर्शन किए हैं। ध्रुव जी महाराज जो है परमपिता परमात्मा नारायण के प्रभु जो हैं अपने शंख से ध्रुव जी के कपोलों पर स्पर्श किए और जैसे ही कपोलों पर ध्रुव जी के शंख का स्पर्श हुआ है, ध्रुव जी के हृदय में अनेकों ज्ञान उपज गए हैं महाराज। परमात्मा की कृपा प्राप्त उसको हुई है। तब ध्रुव जी महाराज ने 42 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाई है। आइए दर्शन करें कैसे स्तुति ध्रुव जी कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्ताम् संजीवचयत्खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण मद्गादीन प्रणाम्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सुषुप्ति वाणी को चेतना युक्त प्रदान करते हैं, चैतन्यता प्रदान करते हैं। आपकी ही कृपा से मैं बोल पा रहा हूं।
साधना करते 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 जब जीव थक जाता है तब पुकारता है, कहे हे प्रभु दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, 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 यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हे प्यारे सुख में प्रभु पर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु पर तुमसे प्रीति लगाई, सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु वर तेरी याद सताई। सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना, जिसको बताया तूने अपना फसाना, सबने बताया मुझको आपका ठिकाना, मेरी इस नैया के तुम ही हो खेवनहार, मेरी इस नैया के तुम ही हो खेवनहार,
कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, से जो हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जीव जब साधन करते 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 थक जाता है तब जीव दीन होकर के रो पड़ता है, तभी भगवान जो हैं वो कृपा करते हैं। उपनिषद में भी कहा गया है कि वह आत्मा न वेदाभ्यास से मिलती है, न तो वह बुद्धि चातुर्य से मिलती है, और न कोई शास्त्रों के श्रवण से मिलता है, किंतु वह जिसका वर्ण करती है, वह स्वयं जिसका वर्ण करना चाहती है, वह उस आत्मानुभूति की प्राप्ति उसी को होती है। उपनिषद में कहा गया है, आ बेटा मैं तुझको अपनी गोदी में बिठाना चाहता हूँ, तू साधारण पिता की गोदी में बैठना चाहता था ना, आ तू मेरी गोदी में बैठ। और ध्रुव जी महाराज को प्रभु नारायण जो हैं अपनी गोदी में बिठा करके खूब स्नेह करने लगे, खूब प्रेम करने लगे। ध्रुव महाराज की स्तुति सुनकर प्रभु जो हैं वो बहुत प्रसन्न हुए हैं, और महाराज ध्रुव जी को वरदान दिए हैं, कहे पुत्र मांगो क्या चाहिए, तो कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह आपका प्रेम बना रहे बस। नहीं कहे हम आए हैं तो बिना दिए तो नहीं जाएंगे, कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा भाई। तो उनको आशीर्वाद दिए हैं भगवान जो हैं, और ध्रुव जी महाराज को अपना पार्षद उन्होंने स्वीकार किया है। 36,000 वर्ष ध्रुव जी महाराज ने राज किया। कितना वर्ष? 36,000 वर्ष। और जब भगवान के धाम जब जाने लगे तो मृत्यु ने कहा कि हमको वर्ण करके आप जाइए, तो उनको बुलाया। जब भगवान जी का विमान आया तो मृत्यु को बुलाए, और मृत्यु जो है वो बैठी नीचे। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ करके फिर भगवान के राम हो गए। ये श्री ध्रुव जी महाराज की कथा है। उनकी 2 पत्नियां हुई, भ्रमी और इला। कालांतर में उत्कल और वत्सल नामक उनके 2 पुत्र भी हुए थे। का वंश आगे बढ़ा है। यह ध्रुव जी महाराज की कथा है। तत्पश्चात ध्रुव की कथा श्रवण पान कराते हुए ध्रुव के ही वंश में आगे